जैसे मैं आप लोगों से बोलूं कि भाई मुझे आप लोगों को जवाब देना है कि भाई 4 व 5 के बीच में 180 डिग्री का कोण कब बनेगा। या फिर मानकर चले मैं आपसे 4 और 5 ना पूछकर अभी ये पूछूं कि भाई बताओ 2 व 3, या फिर जैसे मैं आप लोगों से कहूं भाई मुझे बता दो आप लोग 8 व 9 के बीच में 180 डिग्री का कोण कब बनेगा। सभी प्यारे दोस्त ये समझाना बहुत जरूरी है, इस वजह से मैंने 8 और 9 के बीच में चुना है। मेरे प्यारे गुड्डा 0 डिग्री के लिए पहली वैल्यू जो भी होती है उस वैल्यू में डायरेक्ट 60/11 की गुणा करते हैं, यस और नो। 180 डिग्री के लिए जो भी पहली वैल्यू होगी, पहली वैल्यू में सबसे पहले आपको +6 करना है, फिर 60/11 की गुणा करनी है 180 डिग्री के लिए। 180 डिग्री का मतलब यह भी हो सकता है कि कब दोनों सुइयां आमने सामने होंगी। बात समझ में आ गई। तो मैंने यहां पर पहली वैल्यू 8 है तो उसमें 6 जोड़ दिया, ये 8 और 6 14 बन गया, ये 8 और 6 14 बन गया। और मेरे प्यारे गुड्डा जैसे ही आप लोग अब कहेंगे कि भैया ये 14 बन गया, तो मुझे ये बताओ क्या 14 का अर्थ क्या मैं इसमें 14 गुणा 60/11 कर दूं? नहीं करेंगे। देखो बहुत सारे लोग 76 सही 4/11 आंसर देने लग गए। यार थोड़ा सा दिमाग से सोचो मेरे वीर की क्या 76 मिनट 77 मिनट क्या 60 मिनट से ऊपर कभी भी मिनट बन सकती हैं? ऐसे एग्जामिनर आपको फंसाने की कोशिश करता है। आप लोग क्या करेंगे 14 गुणा 60/11 करेंगे, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, वैल्यू 76 मिनट पे चली जाएगी। मुझे ये बताओ 76 मिनट होती है क्या घड़ी में? इसका जवाब हम कैसे निकालेंगे? 14 का अर्थ क्या होता है? 14 बजकर इतनी मिनट हो रही हैं, तो इसका मतलब क्या है? मुझे कमेंट करके बताओ 14 बजकर इतनी मिनट हो रही हैं, तो इसका 14 बज रहे हैं घड़ी में, कितना बज रहा है? मतलब 2 बज रहा है। सही है, 14 बज रहा है, इसका मतलब 2 बज रहा है। तो मेरे प्यारे गुड्डा 14 का जो अर्थ होगा वो होगा 2। सही है, 14 का जो अर्थ होगा वो होगा 2, और मैं वैल्यू में क्या करूंगा 2 गुणा 60/11 है, 2 गुणा 60/11 है, तो ये 60 दूनी 120/11 बनेगा, और 120/11 का अर्थ होता है 10 सही 10/11 मिनट। जवाब होगा मेरे सवाल का 8 बजकर 10 सही 10/11 मिनट। एक बार थम्स अप करो, दिल भेजो कि भैया कोई दिक्कत नहीं है। 14 जब कभी वैल्यू 12 को क्रॉस करके जाएगी तो मैं कभी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिखूंगा। 13 का मतलब 1 लिखूंगा, 14 का 2 लिखूंगा, 15 का 3 लिखूंगा, 16 का 4, 17 का 5, 18 का 6, 19 का 7, 20 का 8, 21 का 9, ऐसे वैल्यू लिखी जाएंगी। 22 का 10, 11, 23 ऐसे वैल्यू लिखी जाएंगी। सही है, तो सभी मेरे प्यारे वीर उम्मीद करता हूं इतना सा कॉन्सेप्ट तो समझ गए होंगे और बहुत बढ़िया तरीके से आपको इतनी चीज आ भी गई होगी। तो मेरे सभी प्यारे वीर अभी आप लोग मुझे बताएंगे कि भैया अगर आप लोगों से पूछा जाता है कि 7वें, चलो अभी मुझे ये बताओ पहले आप लोग कि अगर मैं आप लोगों से पूछता हूं कि भैया मुझे आप लोग बताओ कि 11 व 12 के बीच में कब बनेगा 180 डिग्री का कोण? 11 और 12 के बीच में कब बनेगा 180 डिग्री का कोण? क्या आप बता सकते हैं? तो इससे पहले मुझे एक सवाल और बता दो। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि भाई मुझे आप लोग बताओ कि 1 व 2 बजे के बीच में कब बनेगा 180 डिग्री का कोण, तो क्या आंसर हो सकता है? सवाल करा है 1 और 2 के बीच में 180 डिग्री का कोण बताना है। तो मुझे ये बताओ ये 1 + 6 होगा कि नहीं होगा? मुझे बताओ 1 + 6 होगा, तो 1 + 6 का अर्थ क्या है? 7 है। तो ये बताओ क्या 7 का अर्थ कुछ और है? क्या इस 7 का कुछ और अर्थ बनेगा? सर 7 का कोई अर्थ नहीं बनेगा। बेटा वर्कशीट के लिए बार बार क्यों कमेंट कर रहे हो? मैंने तुमसे कहा ना, तुम्हारा रिवीजन कराना, तुम्हारी प्रैक्टिस कराना सब मेरी जिम्मेदारी है। टॉपिक समाप्त होते ही जिस दिन लास्ट क्लास होगी, लास्ट क्लास में पीडीएफ के नाम से फोल्डर मिलेगा, उसमें आपको वर्कशीट मिल जाएगी। हर एक टॉपिक के 50 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए ही दूंगा।
प्रैक्टिस करते रहो, परेशान मत हो, ठीक है ना। मैंने ये खुद जिम्मेदारी ले रखी है कि आपको दिक्कत नहीं होने दूंगा, तो आप परेशान मत हुआ करो। पहले टॉपिक को तो कंप्लीट कर लो। डायरेक्शन हमारा डेमो का टॉपिक था, उसके बाद क्लॉक हमारा एप्लीकेशन पर पहला टॉपिक है। हर एक टॉपिक के बाद आपको 50 क्वेश्चन की पीडीएफ मिलेगी। मैं हर क्लास में ऐसे ही करता हूं, ध्यान रखना, परेशान नहीं होना है आपको। बात समझ में आ गई है? मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो मैंने आपसे क्या कहा, एक भाई कह रहे हैं यहां कि 14 का अर्थ 2 कैसे आ गया? भैया घड़ी में 14 बज रहे हैं तो इसका मतलब 2 ही तो होता है। 12 के बाद 13 बज रहे हैं मतलब 1 बज रहा है, 14 बज रहे हैं मतलब 2 बज रहे हैं, सही है। तो यहां पर ध्यान से सुनेंगे, 7 गुणा 60 बटे 11, 7 गुणा 60 बटे 11 हो जाएगा। तो 60 सत्ते 420 बटे 11 होगा, 420 बटे 11 होगा। और जब आप इसमें भाग देंगे, 420 में जब आप 11 से भाग देंगे तो 11 तिया 33 बचे 9 तारी 0, 11 अट्ठे 88, ये 38 सही 2 बटे 11 मिनट बन जाएगा। ये 38 सही 2 बटे 11 मिनट बन जाएगा। मेरे प्यारे वीर, यही हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 सही 2 बटे 11 मिनट होगा और यही हमारे क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर बनेगा। कोई दिक्कत नहीं है। मुझे आप लोग अब क्वेश्चन बताएंगे कि भैया अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 10 व 11 के बीच में, 10 और 11 तो ठीक है, चलो 10 और 11 के बीच में अगर पूछ रहा है कि भाई 10 व 11 के बीच में 180 डिग्री का कोण कब बनेगा, तो क्या आंसर बताओगे? 10 और 11 के बीच में आपसे पूछ रहा है। भैया 6 इसलिए प्लस करते हैं क्योंकि 6 बजे ही 180 डिग्री बनता है। बाकी मैं आपसे इतना कह दूं, आप ना हर चीज को ऐसे मत पूछा करो कि ये कहां से, ये कहां से। इस चीज को समझो कि अगर इन चीजों में उलझ गए कि ये कहां से आया, ये वैल्यू कैसे आई, तो हर चीज को जानना आपके लिए जरूरी नहीं है। एक मतलब भाई वाली बात बता रहा हूं, आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, आपको पीएचडी नहीं करनी है। बात समझ में आ रहा है? और मैं आपको उतना पढ़ाकर चलूंगा कि अगर एग्जाम का स्तर यहां है तो आप यहां तक सीख के जाओ। बात समझ में आ रही है ना? अगर मैं इन चीजों पर ही आपको ऐसे ना, हर क्वेश्चन में फिर चीजें बनती हैं, ये कहां से आ गया, ये कैसे हो गया। समझो चीज को, जितना जहां पर जरूरत होगी मैं खुद बताता चलूंगा। तो मैंने यहां पर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि 6 प्लस कैसे किया। 6 प्लस इसलिए कर दिया क्योंकि यहां पर 6 बजे ही 180 डिग्री का कोण बनता है। बात समझ में आ रही है? अब तुम कहोगे फिर आपने 12 प्लस क्यों नहीं किया था 0 डिग्री पर? 0 डिग्री पर आप पहली वैल्यू में डायरेक्ट 60 बटे 11 गुणा क्यों कर देते थे? क्योंकि बेटा 12 का जो अर्थ होता है ना, वो 0 होता है। 12, अब मैं आपसे कहूं भाई ये कितना बज रहे हैं, तो आप यही तो कहोगे कि 12:10 हो रही हैं, तो इसका मतलब 12 का अर्थ 0 है। तो अब आप मुझे बताओ, मैं पहली वैल्यू में 60 बटे 11 गुणा डायरेक्ट 0 डिग्री पर इसलिए करता था क्योंकि पहली वैल्यू में अगर मैं 0 को जोड़ भी दूंगा तो 0 जोड़ने पर किसी वैल्यू में कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। मैं कहता भाई 2 और 3 के बीच में 0 डिग्री कब बनेगा, तो 2 + 0 2 ही रहता। 8 और 9 के बीच में 8 और 0 8 ही रहता। इसलिए बात समझ में आ रही है ना? पहली वैल्यू में वहां पर 12 प्लस अर्थात 0 प्लस करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वजह से यहां तक उम्मीद करता हूं आपको बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा। और मैंने आपको नॉर्मल बात बताई है। 0 डिग्री के लिए पहली वैल्यू में 60 बटे 11 गुणा, 180 डिग्री के लिए पहली वैल्यू में पहले 6 जोड़ दो, फिर 60 बटे 11 की गुणा कर दो। तो यहां पर यह आएगा 10 + 6। 10 + 6 कितना होता है? 10 + 6 16 होता है मेरे शेर। तो अब मुद्दा यह है कि क्या जो 16 है, 16 गुणा 60 बटे 11 करूंगा क्या मैं? नहीं, 16 का अर्थ देखूंगा। 16 का अर्थ क्या है? 16 का अर्थ कितना होगा मेरे वीर? 16 का अर्थ 4 होगा। तो मैं इसे 4 गुणा 60 बटे 11 करूंगा और ये 60 चौक 240 बटे 11 हो जाएगा। 240 बटे 11 हो जाएगा। 240 में अगर मैं 11 से भाग दूंगा तो 11 दूनी 22 बच गए 2 तारी 0, 11 कम 11, ये 21 सही 9 बटे 11 है। एक बार थम्सअप हो जाए कि कितने लोगों का सही हुआ है। सभी मेरे प्यारे वीर बता देंगे कि कितने प्यारे साथियों का ये एकदम करेक्ट आंसर है। सभी मेरे प्यारे वीर बता देंगे 21 सही 9 बटे 11 कितने लोगों का करेक्ट जवाब है। जल्दी से कमेंट करते हुए चलेंगे। क्या यहां तक बात समझ में आ रही है? कोई भी सवाल लगा लेना, किसी भी किताब में से लगा लेना, सवाल नहीं रुकेगा, ये तुम्हारे भाई का प्रॉमिस है। लेकिन एक एक चीज आपको ध्यान से पढ़नी है। क्लास में पढ़ने का मतलब पढ़ना ही होना चाहिए। मुझे बताओ मेरे गुड्डा, अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं
कि भाई मुझे आप लोगों को बताना है, जैसे आप मुझे अब बताएंगे कि जैसे मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं कि भाई 4 व 5 के बीच में कब 0 डिग्री बनेगा, 180 डिग्री। 4 और 5 के मध्य कब 180 डिग्री का कोण बनेगा? मुझे कमेंट करके इस सवाल का आंसर बता दो कि 4 और 5 के बीच में कब 180 डिग्री का कोण बन रहा होगा। जल्दी से बोलेंगे 4 और 5 के बीच में, तो यह आएगा 4 गुणा 60/11। 4 गुणा 60/11। क्या ये मैं सही कर रहा हूं? यस और नो में जवाब दे दो। यस और नो में जवाब दे दो, क्या मैं सही कर रहा हूं? आप लोग कहेंगे ना भैया आप सही नहीं कर रहे हो, आप सभी सही नहीं कर रहे हो। बात ध्यान से सुनो तो मेरे प्यारे शेर ध्यान से समझेंगे। आप बोलेंगे 4 गुणा 4 प्लस 6, तो 4 प्लस 6 कितना हो गया? 10 हो गया। और आप डायरेक्ट 10 गुणा 60/11 अब कर सकते हैं। तो ये वैल्यू जो आएगी 60 दहाम 600/11 हो जाएगी। 60 दहाम 600/11 हो जाएगी। और 600/11 का अर्थ होगा 54 सही 6/11 मिनट। 54 सही 6/11 मिनट करेक्ट वैल्यू होगी। और 54 सही 6/11 मिनट आपके क्वेश्चन का भी राइट आंसर होगा। भाई डायरेक्ट हो सकता है ना? 60 दाम 600, 600/11 कितना आया? 54 सही 6/11 मिनट। 54 सही 6/11 मिनट करेक्ट वैल्यू हो गई, करेक्ट आंसर हो गया। मुझे बताएंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त क्या प्रश्न में कोई दिक्कत हुई? अब सभी मेरे प्यारे दोस्त बता देंगे। 180 डिग्री निकालना कोई बड़ी बात तो नहीं है। अब 180 डिग्री के मेथड को समझो। 180 डिग्री के मेथड को समझो। क्वेश्चन लिखो पूरे एक दिन में। क्वेश्चन कह रहा है पूरे एक दिन में, जैसे हमने 0 डिग्री को पढ़ा था ना, ऐसे ही 180 डिग्री का मेथड होगा। यह कह रहा है पूरे एक दिन में, पूरे एक दिन में 180 डिग्री का कोण, पूरे एक दिन में 180 डिग्री का कोण 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा? कितनी बार बनेगा? पूरे एक दिन में 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा? इस क्वेश्चन का आंसर ध्यान से सुनेंगे। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। मैंने क्या बोला? मैंने कहा भाई एक दिन में 180 डिग्री का कोण है। यहां पर हमने 0 डिग्री को डिटेल के साथ समझा था, सेम 180 डिग्री का भी मेथड है। तो भैया 180 डिग्री का जो एंगल है वो बताएंगे कि 1 घंटे में कितनी बार बनता है। तो 1 घंटे की जो वैल्यू होती है, जो 1 घंटे की वैल्यू होती है वो 1 बार होती है। 180 डिग्री का कोण 1 घंटे में 1 बार ही बनता है। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे। भैया जी मैं फाउंडेशन बैच से हूं, ऐसे सवालों को चुटकियों में कर सकता हूं। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच मेरे भाई। दिल खुश हो जाता है कि कोई पढ़ने के बाद अगर संतुष्ट है कि हाँ भैया मैं आपसे पढ़ा हूं और अब एकदम ओके है, तो थैंक यू मेरे भाई, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे एक दिन में 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा? 1 घंटे में 1 बार बनता है। 12 घंटे में ये 12 बार ही बनना चाहिए, लेकिन ये 12 घंटे में 12 बार नहीं बनता, ये 11 बार ही बनता है। तो इसका मतलब जैसे वहां पर वैल्यू कम हुई थी तो यहां पर भी कम हुई है। तो मेरे प्यारे दोस्त पूरे एक दिन की वैल्यू बोली है तो एक दिन की वैल्यू 24 घंटे की होती है। तो 11 का 2 गुना करना पड़ेगा और 11 का 2 गुना 22 हो जाएगा। अर्थात कोई आपसे पूछे कि भाई 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा पूरे एक दिन में, तो आपका जवाब होगा 22 बार बन रहा होगा। आपका जवाब होगा 22 बार बन रहा होगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान पूर्वक समझेंगे आगे का कॉन्सेप्ट क्या है। मेरे प्यारे गुड्डा यहां पर वो वैल्यू कौन सी है? जैसे मैंने 0 डिग्री बताया था कि 11 और 12 के बीच में 0 डिग्री नहीं बनता और 12 और 1 के बीच में भी 0 डिग्री नहीं बनता। तो मेरे प्यारे दोस्त सोचो कि वो कौन सी वैल्यू है जहां पर 180 डिग्री नहीं बनता। तो सभी मेरे प्यारे दोस्त उस वैल्यू को समझेंगे। मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कि कौन सी वो वैल्यू है जहां पर 180 डिग्री का कोण नहीं बनता। जैसे ये 12 है, ये 6 है मेरे दोस्त, ये 3 है, ये 9 है, ये 10 है, ये 11 है, ये 1 2 4
5, 7 और ये 8 है। वो लोग एक बार जरूर दिल भेज देना जिनको जिनको मैंने जब पढ़ाया था तो वो क्लास में थे, उन्होंने उस क्लास को कर रखा है। कितने ऐसे साथी हैं जिन्होंने ये पढ़ रखा है जब मैंने 0 डिग्री को डिटेल में बताया था कि भाई 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार, 11 और 12 के बीच नहीं बनता, 12 और 1 के बीच नहीं बनता, फिर उनसे कौन कौन से स्पेशल सवाल बनते हैं वो मैंने पढ़ा रखा है। वो कितने प्यारे साथी हैं जिन्होंने 0 डिग्री को कंप्लीट पढ़ा रखा है, जिन्होंने पढ़ रखा है 0 डिग्री को। ध्यान पूर्वक समझना। तो मेरे प्यारे दोस्त यहां पर ध्यान देना, 0 डिग्री का कोण 11 और 12 के बीच नहीं बनता था। ऐसे ही 180 डिग्री का कोण 5 व 6 के बीच, क्या बोलेंगे, 5 व 6 के बीच, 5 व 6 के बीच 180 डिग्री का कोण। तो डायरेक्ट 180 डिग्री ही रहने देते हैं। 5 और 6 के बीच 180 डिग्री, और दूसरा ये कि 6 व 7 के बीच, 6 व 7 के बीच, 6 व 7 के बीच 180 डिग्री का कोण ये नहीं बनते हैं, ये नहीं बनते हैं। ना तो ये 5 और 6 के बीच बनेगा, ना 6 और 7 के बीच बनेगा। उदाहरण के तौर पर समझना है गुड्डा, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि 1 और 2 के बीच में कब बनेगा, चलो पहले 12 और 1 के बीच में, देखो अभी घड़ी में 12 बज रहे हैं, मैं 12 और 1 के बीच में 180 डिग्री का कोण बनाने की कोशिश करूंगा। 180 डिग्री का मतलब होगा जब घड़ी की दोनों सुइयां आमने सामने होंगी। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझते रहना, 180 डिग्री का कोण बनाना है जब दोनों सुइयां आमने सामने हो। ये देखो दोनों सुइयां आमने सामने हैं, 180 डिग्री 12 और 1 के बीच बन चुका है। समझते चलना, ये 180 डिग्री बन गया। अब मेरे प्यारे गुड्डा, अब मानकर चलो मैं ये अब 12 और 1 के बीच में बन गया, अब 1 और 2 के बीच में बनाऊंगा। देखो 1 और 2 के बीच में 180 डिग्री का कोण कब बनेगा, चलते रहो, ये बन गया। 1 और 2 के बीच में 180 डिग्री बन गया, हाँ या ना। अब देखते हैं 2 और 3 के बीच में 180 डिग्री बनता है कि नहीं। 2 और 3 के बीच में 180 डिग्री बनता है कि नहीं। ओ ये बन गया। 2 और 3 के बीच में भी ये बन गया 180 डिग्री, बोलो हाँ या ना। 3 और 4 के बीच में चेक करेंगे अब, क्या 3 और 4 के बीच 180 डिग्री बन सकता है? क्या 3 और 4 के बीच 180 डिग्री बन सकता है? भैया 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 बन गया। 3 और 4 के बीच भी 180 डिग्री बन गया। अब 4 और 5 के बीच चेक करेंगे, क्या 4 और 5 के बीच में 180 डिग्री बन सकता है? ये देखो 4 और 5 के बीच में भी 180 डिग्री बन गया। लेकिन अब ये 180 डिग्री 5 और 6 के बीच नहीं बनेगा। देखो 5 बज रहे हैं, अब मैं 6 बजे तक जाऊंगा तो 180 डिग्री नहीं बन पाएगा। जैसे ही मैं चला तो 180 डिग्री देखते हैं बनता है कि नहीं। ये 5 और 6 के बीच में नहीं बना, ये बनेगा करेक्ट 6 बजे। 6 बजे दोनों सुइयां ऐसे ही तो होती हैं, ऐसे ही तो होती है। तो 5 और 6 के बीच में 180 डिग्री नहीं बना। 5 और 6 के बीच का मतलब होता है 5 से ज्यादा और 6 से कम। मैंने कहा 5 से ज्यादा और 6 से कम, ये 180 डिग्री का वास्तविक अर्थ होता है। लेकिन यहां पर ये करेक्ट 6 बजे बना है। मेरे गुड्डा अब 6 और 7 के बीच भी नहीं बनेगा। देखो जब मैं 6 से आगे बढ़ा तो ये 6 और 7 के बीच भी 180 डिग्री नहीं बन पाएगा। ये घड़ी में 7 बज गए पर 180 नहीं बना, ये बना 7 से आगे जाके यहां पर, जो कि 7 और 8 के बीच में काउंट होगा। ऐसे करके आप हर एक वैल्यू के बीच में 180 डिग्री का एंगल बना सकते हैं। लेकिन 5 और 6 और 7 के बीच में 180 डिग्री नहीं बना सकते। ध्यान से समझने की कोशिश करना। अजीत यादव भाई लिख रहे हैं सर फाउंडेशन बैच अभी भी ले सकते हैं क्या? मैं कहूंगा भाई निश्चित रूप से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 499 रुपए में वो बैच आपको अभी एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। रीजनिंग की किताब जिस दिन आएगी, वादा है मार्केट में बाद में जाएगी, पहले आप लोगों के पास आएगी। और मैं वास्तविकता बता रहा हूं, अगर आप चाहते हैं तो कोई बुराई नहीं है। और अगर आपको यह लगता है कि भैया मुझे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल देना है, और मतलब दिल्ली पुलिस का देना है कांस्टेबल, HCM, ड्राइवर, AWO, TPO, तो फिर मैं ये कहूंगा फिर कोई आवश्यकता भी नहीं है। अगर आपको मानकर चलो, देखो मैं आपको एक ऐसा सजेशन दूंगा जो सजेशन केवल एक भाई की तरह दिया जाता है। अगर आपको दिल्ली पुलिस का एग्जाम देना है, आपका टारगेट केवल ओनली दिल्ली पुलिस है, तो दिल्ली पुलिस में आपका कांस्टेबल हो गया, HCM हो गया, दिल्ली पुलिस ड्राइवर हो गया, AWO, TPO हो गया। अगर आपको वही टारगेट है कि हाँ मुझे देना है, तो फिर मैं एक चीज बोलूंगा, आपको कोई बैच लेने की जरूरत नहीं है। मैं स्पष्ट बता रहा हूं। हालांकि
मैं ये सलाह देते में हो सकता है कोई ले रहा हो और फिर वो ना ले, तो हो सकता है वहां मेरा नुकसान हो जाए थोड़ा सा, लेकिन मैं अपने नुकसान के या फायदा को देखते हुए आपको गलत जानकारी दूं, वो मुझसे नहीं होगा। मेरे प्यारे गुड्डा, अगर आपका टारगेट केवल दिल्ली पुलिस है, चाहे एचसीएम, कांस्टेबल, एडब्ल्यू, टीपीओ, ड्राइवर, तो मैं इस यकीन बैच से आपको इतना पढ़ा दूंगा कि एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। आपको इस बैच के अलावा किसी बैच से पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या ये बात समझ में आ गई? बड़ी स्पष्ट बात है। ये जो बैच है ना, मैं इसमें बहुत मेहनत कर रहा हूं। अगर आपका टारगेट दिल्ली पुलिस है तो केवल और केवल आप यकीन बैच से पढ़ते रहो, आपको कोई भी बैच लेने की जरूरत नहीं है। हां, अगर आपका टारगेट यह है कि भैया मुझे सीजीएल भी देना है, या मुझे मानकर चलो कल यूपीएसआई की वैकेंसी आएगी तो वो भी देनी है, या रेलवे के एग्जाम देने हैं, ये सारी चीजें, तो आप फाउंडेशन बैच रीजनिंग वाला ले सकते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बाबू आपको पता होगा, ये आपको पता होगा कि आपका टारगेट क्या है। मेरी बात समझ में आ गई? मैंने बस छोटे शब्दों में बोला है। और मैंने क्यों बोला है कि भैया अगर आपका एसएससी टारगेट है अलग या यूपीएसआई है, क्योंकि वहां पर कुछ टॉपिक अलग होते हैं जो दिल्ली पुलिस में नहीं पूछे जाते हैं। तो मैं दिल्ली पुलिस का सिलेबस यहां एकदम जबरदस्त कराऊंगा। दो बातें फिर से सुन लो एक ही लाइन में। अगर आपका टारगेट दिल्ली पुलिस है, चाहे कांस्टेबल, एचसीएम, एडब्ल्यू, टीपीओ, ड्राइवर, कुछ भी, तो यकीन बैच से लठ गड़वा दूंगा। इसके अलावा कोई भी बैच लेने की जरूरत नहीं है। और अगर आपका टारगेट कुछ अलग है, चाहे वो रेलवे का कोई एग्जाम है, एसएससी का कोई एग्जाम है, या मानकर चलो यूपीएसआई है, या कोई और है, तो फिर आप एप्लीकेशन से 499 रुपए में फाउंडेशन बैच ले सकते हैं। ठीक है? और अगर दिल्ली पुलिस है तो फिर ये बैच पर्याप्त है। दिल खोल के पढ़ा रहा हूं मैं इस बैच में। आ जाओ ध्यान से, एकदम गजब पढ़ रहे हैं। तो ये बात समझ में आ गई। 5 और 6 के बीच और 6 और 7 के बीच में 180 डिग्री का कोण नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? इस चीज को ध्यान से समझना, ध्यान से समझना मैं आपका क्या कह रहा हूं। भाई हम ऐसे ही तो निकालते हैं कि 5 में 6 जोड़ो तो ये 5 + 6 11 गुणा 60/11 ही तो होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, मैं 11 से 11 खत्म करूंगा तो ये 60 मिनट आएंगी। मुझे ये बताओ कि 60 मिनट आएंगी, क्या ये बात समझ में आ रही है? ये 60 मिनट आएंगी। तो मेरे प्यारे गुड्डा, 60 मिनट का मतलब क्या 5:60 बोला जाएगा? 5:60 का अर्थ तो सीधा 6 बजे ही होगा। ये वैल्यू इसलिए काउंटेबल नहीं होगी। सही है? तो 5 और 6 के बीच 180 डिग्री नहीं बनेगा। मैं लिख देता हूं, नहीं बनेगा। सही है? और यहां भी 6 और 7 के बीच 180 डिग्री नहीं बनेगा। तो इन वैल्यू में 180 डिग्री नहीं बनता। यहां पर मेरे प्यारे गुड्डा ये 6 + 7 हो गया, 6 + 7 13 हो गया। 13 का मतलब क्या है भाई? जब मैं 6 + 7 जोड़ूंगा तो 6 + 7 13 होगा, और 13 का अर्थ होगा 1, क्योंकि ये 12 से 1 ज्यादा है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ, 12 से 1 ज्यादा है। तो यहां पर ये 13 का मतलब 1 गुणा 60/11 हो गया। तो ये 60/11 होगा। ये कितना हो जाएगा? 1 गुणा 60/11। तो इसका अर्थ क्या है? 60/11। इसका अर्थ है, इसका अर्थ 60/11 हुआ। क्या गड़बड़ हुई है कहीं? 6 और 7 के बीच में 180 डिग्री। 6 + 7 13, 1 गुणा 60/11। 5 और 6, 6 और 7 6। ओके, गलती तो हमने यहीं कर दी। 6 + 7 क्यों कर दिया? 6 + 6 ही तो होगा, 6 ही तो जोड़ते हैं। तो 6 और 6 12 गुणा 6 और 6 12 हो गया। 12 गुणा 60/11, और ये 720/11 हो गया। 720/11 का अर्थ है 65 सही 5/11 मिनट, और 65 मिनट होती ही नहीं है। 65 मिनट होती ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 5 और 6 के बीच में नहीं बनता, 6 और 7 के बीच में भी नहीं बनता। तो ध्यान रखना, जो यूनिक क्वेश्चन बनते हैं ना, उनमें ये टोल बनेगा, ये वाला वैल्यू टोल बनेगी। ये आपको ध्यान रखनी है। जैसे वहां पर पूछता था ना 0 डिग्री पर कि भाई एक घड़ी इतने बजे से इतने बजे तक चलती है तो कितनी बार बनेगा 180 0 डिग्री का कोण, ऐसे ही यहां पर पूछेगा। ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई? सर आप बिल्कुल भी स्वार्थी नहीं है, एकदम सही जानकारी देते हैं। भाई एक बात बताओ मुझे, मान के चलो कि मैं कह दूं कि भाई उस बैच को ले लो, और आपका तैयारी कर रहे हैं दिल्ली पुलिस की, तो ये बात ठीक है कि मेरे विश्वास पे आके आप उसे ले लेंगे। लेकिन आपका टारगेट दिल्ली पुलिस है तो मेरा इस बात के लिए जमीर गवाही कैसे दे दे? जब आपका टारगेट ओनली दिल्ली पुलिस है तो मैं आपसे कैसे कह दूं कि भाई आप उसे भी ले लो? मतलब मैं अगर 2-4 लाख रुपए कमा भी लूं तो उसके लिए मतलब मैं
उन लोगों के सामने झूठ बोल दूं जिन लोगों की वजह से मुझे सच में एक अच्छे टीचर का दर्जा मिला हुआ है? 2-4 लाख रुपए कीमत रखते हैं या वो चीज कीमत रखती है जो आप विश्वास करते हैं? विश्वास खरीदा नहीं जा सकता। मुझे अच्छी तरह से पता है, मैं कह दूंगा ना कि यार ठीक है, तुम जल्दी जल्दी वहां से, मेरे पास बहुत सारी चीजें आपको कहने के लिए कि भाई ठीक है, जल्दी जल्दी वहां से सिलेबस कर लोगे, आप उस बैच को ले लो, तो फिर कहीं ना कहीं मेरे अंदर से ये भी आएगा कि यार मैं ना अपने फायदा के चक्कर में इन बच्चों को गलत जानकारी दे रहा हूं। वो चीज नहीं आनी चाहिए। मेरे प्यारे दोस्त, मैं इस चीज में विश्वास रखता हूं कि भाई इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। मरने के बाद बैंक का अकाउंट नहीं बताता कि तुमने क्या कमाया, शमशान की भीड़ बताती है कि तुमने क्या कमाया। मरने के बाद लोग तुम्हारे बारे में क्या बातें कर रहे हैं उससे पता चलता है कि आप स्वर्ग में गए या नरक में गए। लोग क्या कह रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि स्वार्थी व्यक्ति था, अपने ही बारे में सोचता था, उसने लोगों का कभी भला नहीं चाहा, अपने बारे में सोचता रहता था, दूसरे व्यक्तियों का हमेशा दिल दुखाया। तो आप मुझे यह बताओ, जब आपके बारे में इस तरीके की चर्चाएं लोगों के मध्य हैं तो आप कभी स्वर्ग में कैसे जा सकते हैं? लेकिन अगर आपके बारे में ये चर्चाएं हैं कि यार बहुत बढ़िया व्यक्ति था, अपने फायदा के चक्कर में कभी ये नहीं था कि उसने किसी का दिल दुखाया हो, तो फिर वहां पर व्यक्ति सीधा स्वर्ग में जाता है। मैं तो इतना समझता हूं, बाकी मुझे नहीं पता स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, वो मुझे लगता है इस पृथ्वी पर ही है। लेकिन अगर कुछ है तो वो पता चल जाता है लोगों की राय से, लोगों के विचारों से, लोगों के मन के भाव से। यही वास्तविकता है। तो मेरे प्यारे गुड्डा, यही चीजें हैं। इसी वजह से मैं कह रहा हूं बार बार, दिल्ली पुलिस आपका टारगेट है तो आपके लिए यह बैच पर्याप्त है, आपको लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं, भैया मैं उस बैच को ले लूं। मैं बस एक बात पूछता हूं, बेटा टारगेट केवल दिल्ली पुलिस है या इसके अलावा एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस या रेलवे का कोई एग्जाम या यूपीएसआई, ये सब टारगेट है? तो कोई बच्चा ये कहता है भैया मेरे टारगेट तो सब है, तो मैं कह देता हूं भैया आप बैच ले सकते हैं, फाउंडेशन वाला बैच भी आप ले सकते हैं। और अगर कोई कहता है ओनली दिल्ली पुलिस, तो मैं एक बात कहता हूं बाबू, इस बैच से ही आपको एग्जाम क्वालिफाई करा दूंगा, आपके भाई का प्रॉमिस है। अब सुनो ध्यान से मेरे प्यारे गुड्डा, हम इतना कॉन्सेप्ट समझ गए। अब मेरे प्यारे दोस्त, जब हम इतना कॉन्सेप्ट समझ गए हैं तो अब आप लोग कॉपी पर एक हेडिंग लिखेंगे, वाटर इमेज और मिरर इमेज। ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, सभी प्यारे दोस्त ध्यान से समझेंगे। तो मेरे प्यारे वीर बताएंगे कि जो दर्पण प्रतिबिंब है, मिरर इमेज है, मिरर इमेज उससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में कैसे बनते हैं, सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे। मिरर इमेज क्या होता है बाबू? हमेशा ध्यान रखना, मिरर इमेज के रिगार्डिंग, मिरर इमेज के रिगार्डिंग ध्यान से समझने की कोशिश करना। मिरर इमेज के रिगार्डिंग अगर घड़ी में मानकर चलो बजे हुए हैं, उदाहरण के तौर पर 2 बजे हुए हैं, आपसे कह रहा है कि इसका मिरर इमेज क्या बनेगा? हेडिंग लिख लेना, दर्पण प्रतिबिंब की बात बता रहा हूं। हेडिंग लिख लेंगे, दर्पण प्रतिबिंब बता रहा हूं। अगर मेरे प्यारे गुड्डा सुनो ध्यान से, मैंने आप लोगों से क्या बोला? बेटा ये क्लॉक खत्म नहीं हुआ, ये क्लॉक का ही एक टाइप होता है, दर्पण और जल प्रतिबिंब वाला क्लॉक का ही टाइप है, अभी क्लॉक खत्म नहीं हुआ। यहां पर क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि एक घड़ी में 2 बज रहे हैं, बताओ उस समय पर अगर उस समय को दर्पण में देखा जाए तो कितना समय दिखेगा? ऐसे सवाल। बात समझ में आ गई? ये अब सुनो मेरे प्यारे वीर, अगर घड़ी में 2 बज रहे हैं तो आपको क्या करना है? 12 में से घटा देना है। दर्पण प्रतिबिंब के लिए हमेशा 12 में से घटाया जाता है, ये ध्यान रखना। कमेंट करो कितने में से? 12 में से घटाया जाता है जब आपसे दर्पण प्रतिबिंब पूछता है। तो मैंने आप लोगों से कहा 12 में से 2 गए तो 10 बज रहे हैं। अगर क्वेश्चन पूछे घड़ी में 2 बज रहे हैं, बताओ दर्पण में देखने पर यह घड़ी कितना समय दिखाएगी, तो मैं कहूंगा 12 में से घटा दो, 10 दिखाएगी। बात ओके हो गई? मैं आप लोगों से बोलता हूं मेरे प्यारे शेर कि अगर घड़ी में मानकर चलो घड़ी में बजे हुए हैं 8 और सवाल कह रहा है घड़ी में 8 बजे हैं, बताओ घड़ी दर्पण में दिखे जाने पर कितना समय दिखाएगी? तो मेरे प्यारे शेर क्या बोलेंगे? 12 में से घटा दो। ध्यान रखो, हेडिंग लिख लो, दर्पण प्रतिबिंब के प्रश्नों को 12 में से घटाया जाता है। अब कुछ लोग यहां पर दिमाग लगा रहे होंगे जिन्होंने पहले क्लॉक में इस टाइप को पढ़ रखा है कि भैया जी हमने तो पढ़ा हुआ है क्या 11:60। ऐसे लोग होंगे क्लास में, मैं अभी बताऊंगा उसका लॉजिक। 11:60 पढ़ रखा है ना भाई, कुछ लोगों ने पढ़ रखा होगा, अच्छी बात है। 12 में से 8 गए तो ये 4 आ गया, 12 में से 8 गए तो ये 4 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना,
सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे। मेरे प्यारे गुड्डा, अगर आपसे सवाल कहता है कि भाई, आपसे सवाल कहता है कि भाई 10:50 हो रहे हैं, बताओ क्या आंसर आएगा। आपसे कहता है 10:50 हो रहे हैं, तो यहां मैं 11:60 का यूज करूंगा, 11:60 में से घटाऊंगा। क्यों भैया, यहां आप 12 में से घटा रहे थे, अब 11:60 क्यों कहने लग गए? अगर एग्जैक्ट वैल्यू घटवा रहा है तो मैं एग्जैक्ट 12 में से घटाऊंगा। एग्जैक्ट कैसे? यहां 2 बज रहे थे, मिनट कुछ भी नहीं थी, मिनट थोड़ी थी। यहां पर 8 बज रहे थे, मिनट कुछ नहीं थी, लेकिन यहां 10:50 है, तो मैं भी तो मिनट इंक्लूड करूंगा मेरे शेर, मैं भी तो मिनट इंक्लूड करूंगा। अब सुनो ध्यान से, ये 11:60 12 ही तो है, ये कोई और नहीं है, बस मैंने 12 को बदल कर लिख दिया, क्योंकि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मिनट के नीचे मिनट, घंटे के नीचे घंटे, सेकंड के नीचे सेकंड होती है। तो मैं क्या बोलूंगा, 11:60 में से इस वजह से घटा रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि 60 मिनट का मतलब 1 घंटा, और 1 घंटा इधर 11 में जाकर मिलेगा तो भी 12 है, लेकिन यहां 10:50 है, तो मैं 12 को ही 11:60 लिख दूंगा। 11:60, 11 घंटा प्लस 60 मिनट, ये अब भी तो 12 ही है। मैं बोलूं 11 घंटा प्लस 60 मिनट, ये 12 ही तो घंटे हैं, क्योंकि ये 60 मिनट 1 घंटा ही तो है। बेटा समझ में आ गई ये बात कि नहीं? बताओ जल्दी से बोलो। तो मैं इसे इस वजह से 11:60 में से, ये 60 क्यों आया ये समझ में आया, 60 का प्रयोग क्यों होता है ये समझ में आया। तो मैं बोलूंगा 60 में से 50 गए तो 10, और 11 में से 10 गए 1, ये 1:10 हमारी वैल्यू आई है। ये 1 एक भाई कह रहा है जी प्रैक्टिकल करके दिखाओ, प्रैक्टिकल करके दिखाओ कि 12 में से ही क्यों हटा रहे हैं। भाई तो हर चीज पे प्रैक्टिकल करवाते हो, आओ सिखाता हूं, परेशान मत हो मेरे शेर, मैं करवाऊंगा प्रैक्टिकल। मेरे प्यारे गुड्डा मानकर चलो ये घड़ी है, ये 12 बज रहे हैं, ये 6 बज रहे हैं, ये 3 बज रहे हैं, ये 9, ये 10, ये 11, 1 2 4 5 7 और ये 8। अब मैंने यहां पर ये दर्पण लगा दिया, मैंने कहा इस दर्पण में इस घड़ी को चेक करना है कि क्या क्या टाइमिंग है। मेरे प्यारे शेर, दर्पण प्रतिबिंब में लेफ्ट और राइट बदलता है, ये बात ध्यान रखना। अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं ना, मेरे पीछे दर्पण लगा हुआ है, तुमको ध्यान रखना ऐसे दिखेगा कि जैसे मैं लेफ्ट हैंड से लिख रहा हूं। अगर ऐसा चिन्ह है और यहां दर्पण लग रहा है और मैं उसे दर्पण में देख रहा हूं, तो वो ऐसे दिखता है। मानते हो कि इस बात को या नहीं? दर्पण प्रतिबिंब में लेफ्ट और राइट चेंज हो जाता है, दर्पण प्रतिबिंब में लेफ्ट और राइट चेंज हो जाता है। तो जरा ध्यान से सुनेंगे, लेफ्ट और राइट चेंज होता है, ऊपर नीचे समान होता है। मैंने बोला लेफ्ट राइट चेंज होगा, मतलब बदलेगा, लेफ्ट राइट बदलेगा, और टॉप बॉटम मतलब ऊपर नीचे समान होगा। जरा ध्यान से सुनना, एक घड़ी में मानकर चलो मेरे प्यारे गुड्डा, मेरे प्यारे शेर, मानकर चलो कि 12 बज रहे हैं, तो मैंने क्या कहा, ऊपर नीचे तो समान रहेगा, इसका अर्थ है 12 बज रहे तो 12 ही लिखा हुआ मिलेगा। बात समझ में आ गई? 12 बज रहे तो 12 ही लिखा हुआ मिलेगा। मानकर चलो मेरे प्यारे शेर, मानकर चले, यहां भी मैं समय लिख लेता हूं, 12 6 3 9 10 11 1 2 4 5 7 8। मानकर चलो घड़ी में बज रहा है 1, घड़ी में 1 बज रहा है, तो जो ऊपर वाली सुई है वो तो ऊपर ही रहेगी, पर ये जो राइट में 1 पे है ये कहां पहुंच जाएगी? लेफ्ट में 11 पर। तो इसका मतलब क्या है, अगर घड़ी में 1 बज रहा है तो 11 वैल्यू आएगी, 1 बज रहा है तो 11 दिखेगा। मानकर चलो ये सुई यहां है तो ऊपर वाली तो सही रहेगी। ये अगर 2 बज रहा है, मानकर चलो कि ये वैल्यू के हिसाब से अगर ये 2 बज रहा है, तो 2 बजे मेरे प्यारे दोस्त, 2 बजे ये जो 2 वाली ये सुई है ये कहां पहुंच जाएगी? 10 पर, ऐसे पहुंचेगी दर्पण में। तो 2 वाली सुई कहां पहुंचेगी? 10 पर। एग्जाम्पल अभी और देखो मेरे प्यारे गुड्डा, अगर घड़ी में ये 3 बज रहा है तो ये तो ऊपर वाली ऊपर ही रहेगी, और इधर वाली कहां पहुंच जाएगी? यहां पहुंच जाएगी। तो 3 वाली पहुंच जाएगी कहां? 9 पर। हाँ या ना? आगे और सुनो, अगर मेरे प्यारे गुड्डा मानकर चलो ये घड़ी में 4 बज रहे हैं, तो ये वाली सुई कहां पहुंचेगी? सीधा यहां पहुंचेगी भाई, यहां से यहां, तो 4 वाली कहां पहुंच गई? 8 पर। मेरे प्यारे गुड्डा और सुनो,
और सुनो भाई, सुनो सुनो, अगर 5 बज रहे हैं तो ये कहां पहुंचेगी? सीधी यहां 7 पर। तो 5 वाली कहां पहुंची? 7 पर। क्या ये समझ में आया? मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना, अगर मानकर चलो घड़ी में ये 6 बज रहे हैं, करेक्ट, तो फिर लेफ्ट राइट कुछ है ही नहीं, ऊपर और नीचे, टॉप और बॉटम, ये तो समान रहता है। तो 6 वाली कहां दिखेगी? सीधी 6 पर ही दिखेगी, 6 पर ही दिखेगी। अब जरा ध्यान से सुनना, अब जरा ध्यान से सुनना, मुझे ये बताओ 12 माइनस 12 तो 0 आया, और 12 का अर्थ 0 ही रख सकता हूं। ध्यान से समझते रहना, हर एक वैल्यू 12 में से ही माइनस हुई है, हर एक वैल्यू 12 में से ही माइनस हुई है। जरा गौर से सुनो, 12 माइनस 1 11, 12 माइनस 2 10, 12 माइनस 3 9, 12 माइनस 4 8, 12 माइनस 5 7, 12 माइनस 6 6। समझ में आया? अब उल्टा देख लो, 12 माइनस 11 1, 12 माइनस 10 2, 12 माइनस 9 3, 12 माइनस 8 4, 12 माइनस 7 5, 12 माइनस 6 6। मजे आई कि नहीं? बोलो, जल्दी से बोल दो, क्या बात समझ में आ रही है? ये बार है इस वजह से आता है, ये बार है इस वजह से आता है, हमेशा आप लोग ध्यान रखेंगे। मेरे प्यारे वीर बताएंगे कि यहां तक ओके है? जल्दी से एक बार दिल भेज दो अगर समझ में आ गया हो तो। मैंने कहा था ना, परेशान नहीं होना, मैं सिखाऊंगा। यहां तक बोलो जल्दी से, यहां तक बोलो जल्दी से, क्या एकदम ओके समझ में आया है? मेरे प्यारे गुड्डा, अब मानकर चलो एक घड़ी में मानकर चलो कि 9:25 हो रही है, तो कितना आंसर आएगा? 11:60 में से घटाऊंगा, 11:60 में से ही तो घटाऊंगा। तो 10 में से 5 गए 5, 5 में से 2 गए 3, 11 में से 9 गए 2, ये 2:35 आंसर आएगा, ये आंसर आएगा 2:35। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ में आ रही है? मेरे प्यारे दोस्त यहां पर और सुनो, मानकर चलो सवाल आपसे कहता है कि भाई घड़ी में 8 बजकर, घड़ी में सवाल, अच्छा 8 छोड़ो, यहां पर मुझे बताओ, अगर मैं कहूं कि भाई 5:20 हो रही है तो कितना आंसर आएगा? मैं कह रहा हूं 5:20 हो रही है, तो जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा? सवाल कराई घड़ी में 5:20 हो रही है, इस समय को अगर दर्पण प्रतिबिंब में देखा जाए तो बताओ ये समय कितना दिखाई देगा? सर क्या पैर ठीक है अब आपका? बिल्कुल ओके मेरे शेर, देखो 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 देखो, एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। है भाई, ठीक है कि नहीं है? चलो अब सुनो ध्यान से, 5:20 हो रही है, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब क्या करेंगे? 11:60 में से घटा देंगे, 11:60 में से 60 में से 20 गए 40, और 11 में से 5 गए 6, 6:40 जवाब आ चुका है, 6:40 आपके प्रश्न का जवाब आ चुका है। अब सुनो जी आगे की कहानी। मेरे प्यारे शेर इतना समझ गए? अगर मानकर चलो मैं आप लोगों से कहूं कि भाई सवाल कराए 11:30 हो रही है, तो सवाल का आंसर कितना आएगा? 11:30 हो रही है, कितना आंसर आएगा? जल्दी से बताएंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त, जल्दी से बोलो। मैंने कहा 11:60 में से घटाना होगा, 60 में से 30 गए तो 30, और 11 में से 11 गए तो 0। बोलो ये समय कितना है? 0 0 30 का मतलब क्या है? 0 0 30 का मतलब क्या है? क्या अर्थ है इसका? तो आप बोलेंगे भैया इसका अर्थ होगा इतना बोलो, या 12:30 बोलो, यही समय होगा। या तो इतना बोलो या 12:30 बोलो, इतना समय होगा, कोई दिक्कत नहीं है भैया जी, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। ऐसे ही उदाहरण के तौर पर अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं कि गुड्डा अगर 12:30 है तो आंसर कितना आएगा? 12:30 है तो आंसर कितना आएगा? तो क्या करना है? 11:60 में से ही घटाना है, 11:60 में से। लेकिन 60 में से 30 तो घट जाएगा, पर 11 में से 12 नहीं घट पाएगा। तो मैं ऐसी स्थिति में क्या करूंगा कि ये जो 12 है ना, इस 12 को 0 लिख दूंगा। क्या बोला मैंने? मैंने बोला इस 12 को 0 लिख दूंगा। इसका मतलब क्या है कि मैं 12 को 0 और 0 को 12 अपनी सुविधा के अनुसार मान सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है।
जीरो को 12 और 12 को जीरो मान सकता हूं, तो ये जो वैल्यू 12 है ना मेरे वीर, इसे मैं जीरो लिख सकता हूं। तो यहां पर ये वैल्यू सीधा 11:30 हो जाएगी। कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा एक और बात बताओ, मानकर चलो मैं लिख रहा हूं कि भैया सवाल अगर ये है, मानकर चलो मैं लिख रहा हूं कि सवाल ये है भाई साहब कि 10:50 और 20 सेकंड हो रहे हैं, तो आंसर कितना आएगा? 10:50 20 सेकंड। इस बार सेकंड भी आ गए, इस सवाल में सेकंड भी आ गए। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर केवल घंटे हैं तो मैं 12 से घटा रहा हूं, घंटे के साथ अगर मिनट भी है तो मैं 11:60 में से घटा रहा हूं, और अगर सेकंड भी है तो मैं कैसे लिखूंगा? मैं 12 को कैसे, 12 का एक और बदला हुआ रूप लेकर आओ जिसमें सेकंड भी इंक्लूड हो। क्या लिख सकता हूं? 11:59 लिख सकता हूं कि नहीं? मैं इसे 11:59 भी तो लिख सकता हूं। तो मेरे प्यारे गुड्डा हम क्या करेंगे भाई? देखो 60 सेकंड का मतलब 1 मिनट, ये वैल्यू ऐसे ही तो आई, 11 घंटा प्लस 59 मिनट प्लस 60 सेकंड, यही तो वैल्यू आई। तो अब देखियो 60 सेकंड की 1 मिनट ही तो हो रहा है, तो मैं इसे 11 घंटा 59 मिनट 1 मिनट जोड़ूं तो 1 मिनट इधर आके सीधी 60 मिनट, 60 मिनट मतलब 1 घंटा। बात वही तो हुई। बात समझ में आई गई तो एक बार दिल भेज दियो, कंजूसी मत करियो, फेंक के मारो, एकदम लगना चाहिए कि हाँ यार समझ में आ रहा है। सुनो ध्यान से मेरे प्यारे वीर, क्या बोलेंगे यहां पर, ध्यान से सुनेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त ये क्या आएगा? 11:50 20 सेकंड का 11:59 60 सेकंड में से घटा दो, 60 में से 20 गए तो 40, और ये 9, 5 में से 5 गए 0 और 11 में से 10 गए तो 1:09 आएगा। 1:09 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। सभी प्यारे दोस्तों को इतना सा मामला उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। मेरे प्यारे दोस्त यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा एक चीज और मेरे प्यारे वीर, एक चीज और, जो आप लोग टेलीग्राम पर मैसेज करते हैं, मैंने पहले भी बताया है कि आप लोग वहां पर टैग जरूर कर दिया करो, टैग जरूर कर दिया करो। टैग के बिना व्यवस्था नहीं बनती। ध्यान से सुनेंगे, मैंने आपको पहले ही बता रखा है, संदीप चौधरी RWA लिख लो भाई, टैग जरूर किया करो। आप लोग बहुत सारे संदीप नाम के इस स्टूडेंट को टैग कर देते हैं, पर दिक्कत होती है। तो संदीप CHAUDHARYRWA टैग जरूर कर दिया करो, ठीक है मेरे भाई, ये आपको ध्यान रखना है। टैग जरूर किया करो, तब मैसेज आपका डायरेक्ट मेरे पास टेलीग्राम पर पहुंचता। नहीं तो आप जानते हैं 2 घंटे के लिए ग्रुप खुलता है, उसमें बहुत सारे मैसेज आते हैं। हाँ इसके अलावा एक चीज और आप लोगों से बतानी है। जैसे आप में से बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम चला रहे हैं, तो मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं कि इंस्टाग्राम पर हमारे नाम से, संदीप के नाम से ही कुछ लोगों ने मतलब फर्जी अकाउंट भी बना रखे हैं। तो आप लोग क्या करते हैं, वहां मैसेज करते हैं, उधर से वो बंदा आपका जवाब देता, तो आपको लगता है यार संदीप सर से ही बात हो रही है। तो मेरे प्यारे दोस्त ये ध्यान रखना कि जो आपको ऑफिशियल है कि हाँ भाई ऑफिशियल क्या है, तो ऑफिशियल वही है जिस पर वो होता है ना एक ब्लू टिक जो होता है, ब्लू टिक वो मैंने ले रखा है। तो जो ब्लू टिक वाला है वही ऑफिशियल होगा, सही है। हाँ एकदम यही है, स्पेस नहीं देना, संदीप चौधरी RWA बिना स्पेस के, कोई स्पेस नहीं देना। एस बड़ा है, बाकी सब छोटे हैं। जितने भी लोग इंस्टा चला रहे हैं उनके लिए मैं ये जानकारी दे रहा हूं, ध्यान रखना। बहुत सारे प्यारे साथियों का फिर ये होता है भैया आपने ये कह दिया, मतलब कुछ लोगों ने क्या किया है कि फर्जी अकाउंट बना रखे हैं, बच्चे को लगता है यही टीचर है, फिर वो जो भी कहता है बच्चा उसी बात पर विश्वास कर लेता है। तो ध्यान रखना, जो मेरा ओरिजिनल अकाउंट है उस पर मुझे लगता है 1,80,000 से ज्यादा शायद फॉलोवर हैं, मैंने देखा नहीं बहुत दिन से, लेकिन उस पर उसका प्रमाणिकता क्या है कि हाँ भाई यही ओरिजिनल है। उस पर ब्लू टिक लगा हुआ है, जो ब्लू टिक आजकल बच्चे ले लेते हैं, वो हमने भी इस वजह से ही मजबूरी में लिया है। इसके 600-700 रुपये महीना तो खर्च होंगे, लेकिन मजबूरी में इसलिए लिया कि बच्चे को ये पता चल जाए कि हाँ भाई वास्तविक कौन है। नहीं तो फिर बहुत सारे फर्जी बच्चों ने ऐसी बना रखा है, तो वहां पर दिक्कत आती है, ठीक है। तो सभी प्यारे दोस्तों से यही कह रहा हूं, जितने भी लोग इंस्टा चलाते हैं, मैसेज करते हैं, कई बार बच्चा सोचता है हम अपने मन की बात तो अपने भैया तक पहुंचा दें, ये सारी चीजें, तो भैया ब्लू टिक जिस पर लगा हुआ है उस पर ही आपको मैसेज करना है, ठीक है। बाकी तैयारी करते रहेंगे बढ़िया तरीके से। ऑल द बेस्ट सभी को, धन्यवाद। और ऐसे ही मेहनत करते रहो, मेहनत कम नहीं होनी चाहिए, मेहनत कम नहीं होनी चाहिए। कहते हैं सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी, पर मेरे शेर एक दिन जरूर मिल जाएगी, एक दिन जरूर मिल जाएगी, ध्यान रखना। तो मेहनत करते रहो। माता पिता के जो सपने हैं उन सपनों को पूरा करने के लिए जितनी जान लगा सकते हो उतनी जान लगा दो,
ठीक है। और एक बार खुद से सोचा करो, एक बार खुद से बैठकर सोचा करो कि यार मैं इतनी पढ़ाई कर रहा हूं क्या, इतनी पढ़ाई कर रहा हूं क्या कि जिससे वास्तव में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अगर मन से आवाज आ रही कि हाँ कर रहा हूं तो बहुत बढ़िया, नहीं आ रही तो उस मेहनत को बढ़ाओ, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो। हाँ भाई मेरे दोस्त, ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, नमस्कार।